नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज मैं आपको बताऊंगी कि पहले जो आईवीएफ होता था और अब जो आईवीएफ होता था उसमें कितना फ़र्क है, कितना अफोर्डेबल हो गया है, कितने रिजल्ट्स बेटर हो गए हैं एंड क्यों, एंड थोड़ा मोटा मोटा खर्चे के बारे में, सो दैट बिकॉज़ कोई भी चीज़ जनरलाइज नहीं की जा सकती। तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं और नॉलेज वाले वीडियोस बनाऊं उससे आपका और आपके जो भी आसपास के लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनके पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले आईवीएफ जो पहले होता था और अब होता है उसमें कितना फ़र्क है। हर चीज़ का एक लॉन्ग लर्निंग कर्व होता है, वैसे ही आईवीएफ का होता है। जितना पुराना सेंटर होता जाता है जितने टाइम से आप काम कर रहे होते हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ आपका हर मेंबर, आईवीएफ इज़ अ टीम वर्क। इसका हर मेंबर, चाहे वो आईवीएफ की क्लिनिक देखता हो, चाहे वो लैब का टेक्नीशियन हो, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, हर कोई अपने पार्ट को अच्छे से करने लगता है, बहुत बेटर तरीके से करता है और इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे रिज़ल्ट्स में फ़र्क पड़ता है। जैसे जब शुरुआत में इन अराउंड 2001-2002 आईवीएफ के रिज़ल्ट्स बहुत ख़राब थे, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी भी नहीं थी, बाहर से मीडिया वगैरह आना, डिस्पोजेबल आना, इंजेक्शंस आना, एंड दूसरा इट वाज वेरी कॉस्टली। इट वाज नॉट एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक मिडिल एज आदमी के लिए अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं था आईवीएफ, बिकॉज़ बहुत एक्सपेंसिव होता था और रिज़ल्ट्स बहुत ख़राब होते थे, बहुत ही पुअर, वेरी पुअर। बट नाउ एक तो ये कॉमन आदमी के लिए अफोर्डेबल हो गया है, बिकॉज़ कंपैरेटिवली बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस आ गए हैं, बहुत सारे मीडिया एंड फ़्लाइट्स इतनी ऑफन हो गई हैं, तो आराम से बाहर से आना, कोल्ड चेन मेंटेन होके उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे जिससे कि रिज़ल्ट्स बेटर हो, ये सब अब बहुत बेहतर हो गया है। लैब की कंडीशंस बहुत बेहतर हो गई हैं। इक्सी आ गई है जिसमें फर्टिलाइजेशन फेलियर नहीं होता, लाइक हमने एक ओवम के अंदर एक स्पर्म डाल दिया तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली हो ही जाएगा। लैब की कंडीशंस इतनी अच्छी हो गई है कि हम ब्लास्ट कल्चर तक करके फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे रिज़ल्ट्स और बढ़ते हैं। सबसे पहले आप प्लीज़ पॉम्प एंड शो पे मत जाइए, आप प्लीज़ एडवर्टीज़मेंट्स पे मत जाइए। लाइक बहुत बड़े बड़े मैं देखती हूँ एडवर्टीज़मेंट्स निकलते हैं न्यूज़पेपर में, 25,000 में आईवीएफ, और लोग उसे पढ़ के इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि 25,000 में आईवीएफ, वाओ, हम अपना आईवीएफ करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। फिर जब वहाँ एक्चुअली जाते हैं तो उनको पता पड़ता है कि, और उसमें लिखा भी होता है छोटा सा, अगर आप पूरा ऐड ढंग से पढ़ेंगे तो मेडिसिन और जाँचें अतिरिक्त, और वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप कहीं भी जाएँ आईवीएफ कराने, प्लीज़ पता करिए आपका इंजेक्शन्स का, मेडिसिन का कितना खर्चा आ रहा है, अगर इक्सी कर रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है, अगर ब्लास्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है, फ्रीजिंग का कितना खर्चा आ रहा है, पैकेजेस क्या हैं, बिकॉज़ कई बार आप पैकेजेस लेने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो क्योंकि आपका खर्चा कम हो जाता है। सपोज़ आपने 2 साइकिल्स का पैकेज लिया, तो क्या होगा कि आपके जो भी एक्स्ट्रा एग्स बनेंगे हम लोग वो फ्रीज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको फर्स्ट साइकिल ख़त्म कंप्लीट होने के पहले ही जब हम आपका ट्रांसफ़र करेंगे, जिन सेंटर्स में ऐसा होता है कि लाइक 2 साइकिल्स का पैकेज नहीं है या एसएएफ नहीं लिया, तो फ्रीजिंग का खर्चा 30-40 हज़ार, 45 हज़ार ऐसे हो जाएगा। तो फिर आपका वो खर्चा ऐड ऑन हो जाता है इन फर्स्ट साइकिल। उससे बेटर है अगर हमने 2 साइकिल्स का पैकेज लिया है तो हमारे जितने भी एक्स्ट्रा ब्लास्ट होंगे हम लोग वो फ्रीज़ करके रख देंगे। इन केस प्रेगनेंसी नहीं आती है तो आपके पास वो ब्लास्ट है, आपको इंजेक्शन नहीं लगना, तो फिर से पिकअप नहीं होना, बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं, जिससे आपका और कंपैरेटिवली कई बार चीज़ें मिल्यू जो होता है अंदर का, जो बच्चेदानी की झिल्ली होती है, वो और अच्छी भी हो जाती है कई बार, और उससे प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डेफिनेटली 2 बार हो रहा है तो चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ 80-90% लोग 2 बार में कंसीव कर जाते हैं, इसलिए यूजुअली हमारे सेंटर पे पेशेंट्स 2 बार का पैकेज लेते हैं, जिससे कि उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो आपने पैकेज समझ लिया, पूरी चीज़ें समझिए कि आपका कोई भी हिडन चार्जेस नहीं हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हो, जिससे कि फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर आपको लगता है अरे 25,000 से हमारा तो 1.5 लाख पहुंच गया, विच इज़ टू मच। सो इसीलिए आप सारी चीज़ें समझिए पहले, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करिए।
बेटर गो फॉर 2 साइकिल्स बिकॉज इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने समझिए कि आपको प्रेगनेंसी आ गई, तो आपके जो फ्रोज़न रखे हैं वो आप काफ़ी टाइम तक फ्रीज़ रख सकते हो, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, जब तक आप रखना चाहो, सो दैट इफ़ यू वांट, अगर आपकी उसके बाद अपने आप नॉर्मली प्रेगनेंसी आ जाती है सेकंड तो ठीक है, अदरवाइज़ फैमिली कंप्लीट करने के लिए आप दोबारा फिर वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो उसमें कंपैरेटिवली खर्चा भी बहुत कम आता है क्योंकि सिर्फ थॉ करके ट्रांसफ़र करना होता है, बाकी सारे प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। दूसरा, यंग एज के एग्स हैं डेफिनेटली, क्योंकि इन द मतलब डाउन लाइन जैसे जैसे एज बढ़ती है फॉलिकल्स और एग्स की क्वालिटी ख़राब होती जाती है, तो वो आपके यंग एज के फॉलिकल्स होंगे, यंग एज के एम्ब्रियोज होंगे तो डेफिनेटली बेटर होंगे। सो आप पैकेजेस समझ लीजिए। अब आईवीएफ में एक्चुअली खर्चा आता किस में है? आईवीएफ में 2 चीज़ों में खर्चा होता है। एक होता है मेनली लैब में, जिसमें कि लैब के चार्जेस होंगे, देन इक्सी करने के चार्जेस होंगे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के चार्जेस होंगे, मीडिया एंड डिस्पोजेबल के चार्जेस होंगे, एंड ब्लास्ट ट्रांसफ़र के चार्जेस होंगे। तो ये सारे चार्जेस मिला के एक खर्चा हो गया। सेकेंडली, हम लोग आईवीएफ में क्या करते हैं, हम पहले इंजेक्शंस लगाएंगे। हमने उनको इंजेक्शंस लगाए विच कैन वेरी, आप कौन से इंजेक्शंस लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। 30,000 से लेके 70-80,000 तक के इंजेक्शंस लग सकते हैं, जिसमें कि जो भी हम हमेशा कोशिश करते हैं, इनफैक्ट हर कोई कोशिश करता है कि जो भी बेस्ट हो इंजेक्शंस वो लगाए जाएं, जिससे कि चांसेस बढ़े ऑफ गेटिंग गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज़। जब आपको अच्छे एग्स मिलेंगे, जब आपको अच्छे एम्ब्रियोज़ मिलेंगे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन मिनिमल स्टिमुलेशन होता है जिसमें हम लोग कम इंजेक्शंस लगाते हैं, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है और आपको 6 से 8 अगर एग्स मिल गए अच्छे, उसमें से अगर 6 भी अच्छे ब्लास्ट बन गए तो आपका 2 to 3 साइकिल्स का काम चल जाता है। एट द सेम टाइम यू आर सेविंग योर मनी। और आजकल इतनी सारी कंपनीज़ आ गई हैं, इतने वैरायटी ऑफ इंजेक्शंस आ गए हैं और इतना कंपटीशन है कि उसके चक्कर में क्वालिटी भी अच्छी होती है एंड कंपैरेटिवली चीपर रेट्स भी होते हैं, तो आपका डेफिनेटली खर्चा कम हो जाता है। इसीलिए आजकल जो अफोर्डेबिलिटी है वो काफ़ी बेटर हो गई है। दूसरा, पैसे की कीमत भी कम हो गई है। आज से 10 साल पहले जो 1.5-2 लाख की कीमत होती थी, जो 1 लाख की कीमत होती थी, वो आज 1 लाख की कीमत नहीं रही है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गई है। तो इसलिए अफोर्डेबल हो गया है आराम से फॉर अ कॉमन पर्सन, फॉर अ मिडिल क्लास, इनफैक्ट लोअर क्लास ऑल्सो आराम से अफोर्ड किया जा सकता है। रिजल्ट्स बहुत बेटर हो गए हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स बेटर हो गए हैं, मशीन्स बेटर हो गई हैं, लैब की कंडीशंस बेटर हो गई हैं। और जैसा कि मैंने कहा, वो एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास की जड़ मत होए सुजान। जब हर कोई अपना अपना काम इतने दिनों से कर रहा है तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। और जितना आईवीएफ में जितना काम क्विक होता है, जितना हमारे एम्ब्रियोज़ को एक्सपोजर बाहर का कम मिलता है, जितना हमारी इक्सी फास्ट होती है, हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट अच्छे होते हैं, सीनियर्स होते हैं, हमारा ट्रांसफ़र जितना स्मूथ होता है, उतने प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए कहीं भी आपका जो भी उस सिटी में ओल्डेस्ट सेंटर है उसके डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर होंगे, क्योंकि वो हर चीज़ स्ट्रीमलाइंड हो जाती है, हर चीज़ फास्ट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आईवीएफ एंड बट यस, मैं ये भी कहूँगी कि प्लीज़ आप सीधे निराश मत होइए, सीधे आईवीएफ में मत जाइए। आप पहले ये देखिए कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देखिए। आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको क्या ट्रीटमेंट कराना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। It's not just you jump to IVF. It is you have to take your treatment if you are not getting pregnant. आप आंखें बंद कर लेंगे तो अंधेरा नहीं हो जाएगा। आप ये सोचोगे अभी मेरे को 3 साल हुए, अभी 4 साल हुए, अभी 5 साल हुए, अभी मेरी एज ही क्या है, अभी मुझे करना ही नहीं है, ऐसे सोच के आप अपनी चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते। बिकॉज हर महीने अंडे टूटते जाते हैं, हर महीने आपकी चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं। तो बेटर है कि आप अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करा लीजिए। अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है आपकी मैरिज को, आपकी एज 30 से कम है और 30 से ज़्यादा और 6 महीने हो चुके हैं विदाउट यूजिंग एनीथिंग, आप हस्बैंड से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो प्लीज़ अपनी बेसिक जाँचें करा लीजिए। इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड देन यू कैन ट्राई फॉर अ नॉर्मल
मेडिसिन प्लस जब हस्बैंड पेशेंट आपको हस्बैंड से रिलेशन रखने के लिए बोले तब आप रिलेशन रखिए जो आपका डॉक्टर बोले। अगर 2-3 महीने आपने ऐसे ट्राई कर लिया नहीं होता है देन यू कैन गो फॉर IUI सॉरी, देन यू कैन गो फॉर 2 to 3 साइकिल्स ऑफ IUI। अगर आपका IUI से प्रेगनेंसी आ जाती है वेरी गुड, अगर नहीं आती है या कोई आपको फैक्टर लगता है जैसे ट्यूब्स ब्लॉक है या ओवेरियन सिस्ट है या यूट्रस में सेप्टम है या कोई ऐसी चीज़ लगती है जो कि हमें लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी करनी है, तो आप लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी करा लीजिए। इट इज़ नॉट अ सर्जरी, इट इज़ जस्ट अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। प्लीज़ उससे मत डरिए, अगर ज़रूरत है तो ज़रूर करवाइए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी कराता रहे या एज सुन एज यू चेंज योर डॉक्टर आपकी लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी हो जाए, बट यस अगर ज़रूरत है तो करवाइए। और अगर आपको सब चीज़ें बढ़ते आप एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ IVF भी कराइए, उससे भी मत डरिए। इट इज़ जस्ट एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जिसमें हम केवल आपकी मदद करते हैं साइंस के तरीके से, टेक्नोलॉजी के हेल्प से कि आपको प्रेगनेंसी आ जाए। प्लीज़ ये किसी दूसरे का बच्चा नहीं है, ये किसी दूसरे का कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, सिवाय इसके कि हम बाहर चीज़ें डेवलप कर रहे हैं और फिर वापस आपके अंदर रख रहे हैं। लेबलिंग एंड नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन IVF। वो हर डॉक्टर हर एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, परमानेंट मार्कर से हर चीज़ लेबल की जाती है जिससे कोई मिक्सिंग ना हो, न सीमन सैंपल की, न ओवम सैंपल की, एम्ब्रियोज़ की, किसी भी चीज़ की नहीं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको अपना जेनेटिक बच्चा ही मिलेगा। एंड दिस इज़ ओनली द ब्यूटी ऑफ IVF कि अगर कोई प्रॉब्लम है ऐसी जिससे आप नहीं पा रहे हो बच्चा, तो आप IVF की मदद से अपना खुद का जेनेटिक बच्चा आपको मिल सकता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है, आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। और मुझे अच्छा लगता है व्हेन पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और इतनी दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं और उनको मैं प्रेग्नेंट होने में उनकी जर्नी में उनकी हेल्प कर पाती हूँ। डेफिनेटली इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी, इट्स अ टफ जर्नी। सबकी अपनी किस्मत होती है, किसी को बहुत आराम से मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा लगना पड़ता है, बट यस लगे रहिए और 2024 में बिल्कुल 100% प्रेग्नेंट होइए और अपने हेल्दी बच्चे को जन्म दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार।